हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग इस पोर्टफोलियो वेब पेज को रेप्लिकेट करने वाले हैं, जहाँ पे टॉप पे आपके पास कुछ नेविगेशनल लिंक्स होंगे एंड देन आपके मेन सेक्शन में आपका इमेज एंड देन आपका नाम होगा एंड देन आपके पास दो ऑप्शन होंगे, डाउनलोड सीवी एंड हायर मी का ऑप्शन। नाउ अगेन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा एनिमेशन भी आपको दिख रहा है, राइट? कलर्स चेंज हो रहे हैं, बटन्स हल्के पॉपअप हो रहे हैं। तो ये सब एनिमेशंस हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी देखेंगे। एंड एट द एंड आपके पास कनेक्ट विथ मी का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप अपने सोशल लिंक्स को प्रोवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस लेआउट को हम लोग स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप फोकस करोगे तो ये पूरी जो चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ है, ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहली कौन सी है? पहली ये टॉप जो आपकी नेविगेशनल बार हेडर दिख रहा है, ये है। दूसरा आपका मेन सेक्शन है, आपका हीरो सेक्शन। एंड तीसरा आपके पास ये लास्ट वाला जो पार्ट है, जहाँ पे आपने अपने सोशल आइकन्स को प्रोवाइड कर रखा है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेडर बनाएंगे और उस हेडर के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, उस हेडर के अंदर एक H1 टैग बनाएंगे जिसके अंदर पोर्टफोलियो लिख देंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर एक नैव टैग बना देंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, लिस्ट बना देंगे। कितने लिस्ट बनाएंगे? 5 लिस्ट बना देंगे। और इन लिस्ट के अंदर होम, प्रोजेक्ट, कोर्सेज, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट्स, इनको प्लेस कर देंगे। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर आप यहाँ फोकस करोगे तो ये एक बटन है, लेकिन इस बटन के अंदर दो चीज़ें हैं। पहला तो एक टेक्स्ट है, दूसरा आइकन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक डिव बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और इस डिव के अंदर दो चीज़ों को प्लेस कर देंगे। कौन कौन दो चीज़? एक अकाउंट जैसा टेक्स्ट, यानी एक पैराग्राफ का यूज़ करके अकाउंट लिख देंगे और आइकन प्लेस कर देंगे, ठीक है। हेडर का काम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा ये मेन सेक्शन आता है। लेट मी डू दिस। ये रहा हमारा मेन सेक्शन। अब इस मेन सेक्शन के अंदर क्या क्या करना है हमें, इस मेन सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो इमेज शो करना है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज शो कर देंगे। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिख रहा है, तो एक पैराग्राफ बना सकते हैं और उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख देंगे। उसके बाद ये बड़ा सा टेक्स्ट दिख रहा है, नाम का टेक्स्ट, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए H1 टैग का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टेक्स्ट दिख रहा है, इसके लिए पैराग्राफ टैग का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ही लाइन में 2 बटन्स है, तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसके अंदर एक बॉक्स बनाएंगे। ये कौन सा बॉक्स होगा, ये होगा बटन बॉक्स। एक बटन बॉक्स बना लेंगे जिसके अंदर 2 बटन बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 बटन को बना लेंगे। पहला बटन डाउनलोड सीवी, दूसरा बटन हायर मी, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो डिज़ाइन करना है वो ये लास्ट वाला सेक्शन। कौन सा लास्ट सेक्शन है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर आप फोकस करोगे तो एक टेक्स्ट है, कनेक्ट विथ मी, तो ठीक है, इसको हम पैराग्राफ के हेल्प से बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास 4 नेविगेशनल लिंक है। फेसबुक पर क्लिक करो तो आपका फेसबुक खुल जाना चाहिए, ट्विटर पे क्लिक करो तो आपका ट्विटर खुल जाना चाहिए, इंस्टाग्राम सेम वे में, राइट? तो यहाँ पे हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो बस इतना ही काम तो करना है। लेट्स गो बैक टू आवर कोड एडिटर और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ एंड इस फोल्डर का नाम होने वाला है 09 पोर्टफोलियो, राइट? क्योंकि ये हमारा 9th प्रोजेक्ट है और इसका नाम होने वाला है पोर्टफोलियो, राइट? तो ये हमने बना लिया 09 प्रोजेक्ट और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक index.html नाम की फाइल बना लेता हूँ। एंड देन इसके अंदर मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं टाइटल पे क्या लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट की जगह पोर्टफोलियो, राइट? एंड देन मैं इसको लाइव सर्वर की हेल्प से रन कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है, जहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हम अभी रेप्लिकेट करेंगे इस पूरे पार्ट को, ठीक है। तो वापस से आते हैं और ये हमें बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो 3 सेक्शन बनाते हैं। कौन कौन से 3 सेक्शन, ये टॉप वाला हेडर, देन दूसरा वाला ये मेन सेक्शन और तीसरा वाला ये जो लास्ट में डिव है, एक कंटेनर है, वो कनेक्ट विथ मी वाला, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर पहली जो चीज़ होगी वो होगी एक हेडर टैग, जिसके अंदर हम अपना सारा हेडर का कोड लिखेंगे। दूसरा जो चीज़ होगा वो होगा हमारा मेन सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग ये मेन सेक्शन वाला कोड लिखेंगे। एंड तीसरा जो होगा वो ये शेयर वाला ऑप्शन होगा, योर सोशल आइकन्स, राइट? तो तीसरा जो हम लोग बनाएंगे वो एक डिव बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं शेयर, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें बना ली, पहला हेडर, दूसरा मेन और तीसरा शेयर आइकन्स। तो सबसे पहले हेडर में काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हेडर में हमें क्या क्या बनाना है, हेडर में तो सबसे, हेडर मतलब ये वाला पार्ट,
ठीक है। तो हेडर में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पोर्टफोलियो दिख रहा है मुझे, तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक h1 टैग जनरेट कर लेते हैं जिसका क्लास नेम होगा लोगो। और इस h1 टैग के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट लिखना था हमें, पोर्टफोलियो। अब वापस अगर आप अपने वेब पेज पे जाओ तो यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें ये बहुत सारी लिस्ट दिखानी है नेविगेशनल बार्स की, राइट। तो सबसे पहले h1 का काम हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि अभी हेडर में काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो h1 दिखा दिया, h1 के बाद हमें 5 लिस्ट दिखानी है नेविगेशनल बार की। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अब एक नैप बार बनाना चाहता हूँ। कौन सा नैप बार, ये वाला नैप बार बनाना चाहता हूँ। तो कह रहा है ठीक है बना लो। इसको क्लास नेम भी देना चाहते हो, बिल्कुल देना चाहता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ नैप डॉट और क्लास नेम क्या होने वाला है, क्लास नेम आप नैप बार ही रख लो। और इसके अंदर आपको क्या करना है, मुझे लिस्ट्स बनानी है। कैसी लिस्ट बनानी है, मुझे होम, जैसे यहाँ पे होम लिखा हुआ है तो ये मुझे होम बनानी है। अगेन ये होम, ये प्रोजेक्ट्स, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब कि अगर आप प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करो तो ये आपको प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे लेके जाना चाहिए, अगर कोर्सेज पे क्लिक करो तो कोर्सेज वाले सेक्शन पे लेके जाना चाहिए। लेकिन ये जो जेनिफर लिखा हुआ है ये क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट है या नॉर्मल टेक्स्ट, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लिस्ट में डायरेक्ट मैं होम नहीं लिखूंगा, मैं एक एंकर टैग जनरेट करूंगा और इस एंकर टैग के अंदर होम लिखूंगा, क्योंकि एंकर टैग के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो दैट इज योर हाइपर टेक्स्ट। एंड href के अंदर मैं क्या करूंगा, उस पाथ का नाम दोगे जहां पे होम पे क्लिक करने पे आपको जाना है। फिलहाल मुझे कहीं नहीं जाना है इसलिए मैंने हैश दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करके मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट जनरेट करने। कितने लिस्ट जनरेट करने हैं, मुझे 5 लिस्ट जनरेट करने हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, मैं लिखूंगा कि मुझे li चाहिए। कितने चाहिए भाई, तो एक तो बना लिया ऊपर, 4 और दे दो आप, ठीक है। और इसके अंदर ना लिस्ट के अंदर एंकर टैग भी आप दे देना, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास 4 लिस्ट जनरेट हो गए जिसके अंदर एंकर टैग्स हैं। तो फटफट मैं क्या करता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ। तो पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट, दूसरा ऑप्शन था प्रोजेक्ट्स का, तीसरा ऑप्शन किसका था, कोर्सेज, चौथा ऑप्शन किसका था, चौथा ऑप्शन है सर्विसेज, ओके सर, सर्विसेज। एंड जो लास्ट ऑप्शन था वो था कॉन्टैक्ट्स। लेट्स गो बैक, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 5 नेविगेशनल बार्स आ चुके हैं, राइट। जहाँ पे अभी क्लिक करने पे तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने पाथ नहीं दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमने ये नैप बार भी बना लिया। ऑब्वियसली ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये अच्छा तब दिखेगा जब हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। अभी हमें HTML की हेल्प से ये चीज़ें दिखानी थी अपने वेब पेज पे, हमने दिखा दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली चीज़ बनानी है, ये अकाउंट वाला सेक्शन बनाना है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ों को एक साथ अगर मुझे रखना है तो उसके लिए मेरे पास div एक बेटर ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस नैव के बार कहूँगा कि नैव का काम तो ख़त्म हो चुका भाई, नैव के नीचे अब बताओ क्या करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार एक div बना दो, ठीक है, div डॉट, और उसको क्लास नेम दे दो मेन्यू बटन, या फिर अकाउंट बटन आप दे सकते हो। लेट्स गिव इट अकाउंट बटन, अकाउंट BTN। तो हमारे पास एक div क्रिएट हो गया जिसका क्लास नेम क्या है, अकाउंट BTN। इसके अंदर ये 2 चीज़ें हमें देनी है, पहली तो अकाउंट टेक्स्ट और दूसरा ये आइकन। सो लेट्स कम बैक हियर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं स्पैन में, ओके, मैं स्पैन में दे देता हूँ अकाउंट, और इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक आइकन शो करनी है। तो आइकन्स के लिए आप क्या करो, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे विजिट करो boxicons.com। यहाँ पे एक यूजेस करके ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करो, देन स्क्रॉल डाउन, एंड देन आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा इंपोर्ट द CSS। इसको आप कॉपी करो, कम बैक टू योर HTML फाइल, और यहाँ टॉप पे आके क्या करो, आप पेस्ट कर दो इसको, ठीक है। अब जैसे ही पेस्ट किया आप वापस चले जाओ यहाँ पे एंड गो बैक, और यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप आइकन सर्च करो कि आपको क्या आइकन चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि एक मेन्यू का आइकन दे दो आप। तो ये देखो ये वाला आइकन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस आइकन, और यहाँ पे फॉन्ट है, इस पर आप क्लिक करो और इस वाले लाइन को कॉपी कर लो, देन कम बैक टू योर HTML पेज, और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक एंकर टैग को जनरेट करूँगा, और इस एंकर टैग के अंदर मैंने जो भी कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज, लेट्स कट दिस, ओके। हमें फिर से लाइव सर्वर की हेल्प से रन करनी होगी, और अगर हम रन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकाउंट लिखा हुआ है, और अकाउंट के बगल में हमारे पास ये हैमबर्गर आइकन भी आ चुका है, राइट।
तो इतना ही तो काम करना था हेडर में। ओके, लेट मी जूम आउट। तो हमें कितना काम करना था, एक अकाउंट टेक्स्ट दिखाना था और हैमबर्गर मेन्यू दिखा दिया। ऑब्वियसली बैकग्राउंड कलर वगैरह, इसका पोजीशनिंग यहाँ पे सेट होना, ये सब हम CSS में करेंगे। HTML में हमें इतना दिखाना था, हमने दिखा दिया। नाउ हेडर का काम हमारा खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि हेडर में और कुछ नहीं है। तो अब हमारा काम क्या शुरू होता है, ये मेन सेक्शन वाला। अब हम मेन सेक्शन में काम करेंगे। सो लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज, और सॉरी, कोड एडिटर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये हेडर वाले पार्ट को बंद कर देता हूँ, कोलैप्स कर देता हूँ कि देखो यार हेडर का काम हो चुका है। तो अब किसका काम शुरू करना है, अब ये जो मेन टैग है, अब ये जो मेन टैग है ना, इसमें काम शुरू करना है। ठीक है, अगेन ये जो शेयर वाला आइकन है, मतलब जो है फेसबुक ट्विटर, इसमें अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मेन सेक्शन में काम कर रहे हैं। सो मेन सेक्शन में मुझे करना क्या क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले देख लेते क्या है। ये रहा मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में सबसे पहले मुझे इमेज दिख रहा है, तो ठीक है, सबसे पहले इमेज को प्लेस करो। इमेज और इसका सोर्स कहाँ है, तो ऑब्वियसली मैंने ये इमेज डाउनलोड करके रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस पोर्टफोलियो के अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम दे दूंगा इमेजेस, और जितने भी इमेजेस यूज़ होने वाले इस प्रोजेक्ट में मैं उनको करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये लड़के की इमेज रही और ये बैकग्राउंड की एक इमेज रही, ये वाली बैकग्राउंड इमेज हम लोग आगे यूज़ करने वाले। सो ये दो इमेजेस को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इस इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो अब बात कहाँ थी, मेन मेन टैग के अंदर हम लोग इमेजेस को प्रोवाइड कर रहे थे। तो सोर्स के अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इमेजेस नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर एक girl.png करके इमेज है, आप उसको यूज़ कर लो। तो जैसे ही अगर मैं पोर्टफोलियो पे जाऊँगा तो यहाँ पे वो इमेज आ चुका है। ऑब्वियसली ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अगेन हम लोग CSS की हेल्प से इसकी हाइट विड्थ पोजीशन सेट करेंगे। अभी HTML की हेल्प से वेब पेज पे दिखाना था, हमने दिखा दी। नाउ कम बैक। तो मैं कह रहा हूँ कि इमेजेस का काम तो हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला पार्ट डिज़ाइन करना है, राइट। तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इनको क्या करते हैं, एक बॉक्स में प्लेस कर देते हैं, एक डिव में प्लेस कर देते हैं। डिव मतलब बॉक्स। तो लेट्स कम बैक हियर, और इमेजेस के बाद मुझे एक डिव बनानी है, और इस डिव का क्लास नेम क्या होगा कि यार होम टेक्स्ट, मतलब होम पे बहुत सारे टेक्स्ट हैं, मैं सारे टेक्स्ट इसी के अंदर प्लेस करूँगा। क्या क्या टेक्स्ट हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिख रहा है, तो मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं आके स्पैन टैग की हेल्प से बोल देता हूँ कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दो। ठीक है, हो गया काम। इसको कोलैप्स कर दें क्या। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ये जेनिफर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, और H1 टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ जेनिफर। ठीक है, वापस से अपने वेब पेज पे देखें ये चीज़ें दिख रही हैं या नहीं। ऑब्वियसली यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिख रहा है, जेनिफर दिख रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बहुत बड़ा जो टेक्स्ट है कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं क्या कहता हूँ, जेनिफर के नीचे एक पैराग्राफ दे दो जिसके अंदर ये वाला टेक्स्ट होने वाला है। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, लेट्स सी। अब हमें ये दो बटन्स को दिखाने हैं, वो भी एक लाइन में। तो मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बना दूंगा, एक बॉक्स, और उसके अंदर इस दोनों बटन को प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक बॉक्स बनानी है। कौन सी बॉक्स होने वाली है, वो BTN बॉक्स होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर मैं दो बॉक्सेस को प्लेस करूँगा। ठीक है, तो आपको कितने बटन्स चाहिए, मुझे दो बटन्स चाहिए, तो बटन इंटू 2 कर दो आप। दो बटन्स आ गए आपके पास, बिल्कुल आ गए। एंड इसके अंदर टेक्स्ट क्या होने वाला है, तो पहले का टेक्स्ट होने वाला है डाउनलोड CV, राइट। एंड दूसरे वाले के अंदर जो टेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है हायर मी। ओके, हायर मी, M को कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्लास नेम भी तो दे देते हैं ताकि स्टाइल करने में ईजी हो। तो ठीक है, क्लास नेम क्या दे दें, पहले वाले को क्लास नेम दे देते हैं BTN, और इस पर भी मुझे सेम स्टाइल चाहिए, इसका भी क्लास नेम BTN दे देते। क्यों दोनों का क्लास नेम BTN है, क्योंकि इसकी जो देखोगे डिज़ाइन वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आई मीन कलर डिफरेंस है, अगर कलर को आप रिमूव कर दो तो ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं दोनों बटन्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को एक जैसा डिज़ाइन दे देंगे, और जो कलर चेंज हो रहा है ना, तो एक क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग टारगेट भी तो करना होगा। तो मैं करूँगा कि एक बटन क्लास नेम दे देना और एक और क्लास नेम दे दो बटन। ओके, एक और क्लास नेम आप दे दो फर्स्ट बटन, और दूसरे को एक और क्लास नेम दे दो सेकंड बटन। मतलब आप मल्टीपल क्लास नेम दे रहे हो, एक ये क्लास नेम हुआ, ये दूसरा क्लास नेम हुआ, ये दो एक क्लास नेम हुआ, ये दूसरा क्लास नेम हुआ। ठीक है, तो हमने इतना काम तो कर दिया। लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज, और यहाँ देखो क्या वो दो बटन्स दिख रहे हैं आपको।
अभी मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ पता है? उसके लिए मैं यहाँ पे अपना styles.css फाइल भी क्रिएट कर ही लेता हूँ। सो लेट्स क्रिएट styles.css और इसको मैं index.html में कर देता हूँ लिंक। सो लेट्स लिंक इट styles.css एंड यहाँ पे आके मैं क्या कहता हूँ कि यार ये जो बॉडी है ना, इसको मैं स्क्रॉल कर सकूँ, इसीलिए अभी इसका हाइट ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो। ओके, सजेशन नहीं आ रहे क्योंकि मैंने पोस्ट CSS ऑन करके रखा है। सो लेट मी सेलेक्ट CSS और यहाँ पे हाइट, तो हाइट मैं चाहता हूँ कि आप 500 VH कर दो ताकि मैं स्क्रॉल कर सकूँ। ओके, अब ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड CV भी दिख रहा है, हायर मी भी दिख रहा है। सो अब आते हैं अपने वेब पेज पे और देखते हैं कि इस बटन के बाद हमें क्या करना था। तो काम खत्म हो गया मेन सेक्शन का, इतना ही तो काम था। हमने सारी चीज़ें अपने वेब पेज पे दिखा दी, बटन तक बिल्कुल दिखा दी। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये वाला पार्ट अपने सोशल आइकन्स को दिखाना है। तो ठीक है, अब इसको डिज़ाइन करते हैं। कम बैक टू द कोड एडिटर और index.html में आते हैं और ये बोलते हैं कि ये देखो, मैंने हेडर का भी काम कर लिया और ये जो मेन टैग है मैंने मेन का भी काम कर लिया। तो अब क्या बचा? अब शेयर वाला ऑप्शन बचा है। तो ठीक है, इसके अंदर आ जाओ और काम करना शुरू कर दो। तो शेयर में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो एक टेक्स्ट है, कनेक्ट विथ मी। तो ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कनेक्ट विथ मी को और एक पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पैराग्राफ के अंदर प्लेस कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कनेक्ट विथ मी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ओके, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको ये 4 आइकन्स दिखाने हैं। तो ठीक है ना, ये 4 आइकन्स दिखाने हैं, तो मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और इन 4 बॉक्सेस के अंदर मैं क्या करता हूँ? इन चारों आइकन्स को दिखा दूंगा। ठीक है, तो वापस आ जाओ। पैराग्राफ के बाद मुझे क्या करना है? एक डिव बनानी है, एक बॉक्स बनानी है और उसका क्लास नेम दे देता हूँ मैं सोशल आइकन्स, सोशल दे देते हैं। एंड देन उसके अंदर मुझे क्या करनी है? मुझे 4 हाइपर लिंक्स दिखानी है। तो मैं A/4 कर देता हूँ, मेरे पास 4 एंकर टैग्स आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स एंटर एंटर एंटर। और इसके अंदर क्या मुझे टेक्स्ट दिखाना है? मुझे ऐसे करके टेक्स्ट दिखाना है क्या? ये देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे फेसबुक टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन मुझे टेक्स्ट थोड़ी दिखानी है, मुझे तो आइकन दिखाना है। ये ट्विटर टेक्स्ट थोड़ी है, ये ट्विटर आइकन है। तो मुझे यहाँ पे फेसबुक टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे फेसबुक का एक्चुअल आइकन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? इसको डिलीट करूँ और वापस से अपने आइकन्स वाले पे चले जाते हैं। कौन सा? बॉक्स आइकन्स, जो हम लोग यूज़ कर रहे थे थोड़ी देर पहले अभी। तो हमने लिंक तो कर लिया और यहाँ पे आके क्या करेंगे? यहाँ पे आके करेंगे फेसबुक को सर्च और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ये फॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो और जो ये लाइन है इसको कॉपी कर लो। कम बैक टू द वेब कोड एडिटर और यहाँ पे जो भी आपने कॉपी करा है उसको आप पेस्ट कर दो। अब वापस आओगे अपने वेब पेज पे, तो जहाँ पे फेसबुक टेक्स्ट दिख रहा था वहाँ पे आइकन्स दिखने लगे। ठीक है, परफेक्ट। तो उसी तरह करके सेम आप यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे जाके आप सेम ट्विटर सर्च करो, इंस्टाग्राम सर्च करो और ऐसे करके पेस्ट कर दो। मैंने जो फेसबुक कॉपी करा है ना, इसी को पेस्ट करके और इतना चेंज करूँगा ना, फिर भी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी, ये ओपन किया पोर्टफोलियो और यहाँ पे इंस्टाग्राम भी दिख रहा है, राइट? तो इसी तरह करके मैं बाकियों को भी पेस्ट कर देता हूँ। तो फेसबुक को रिमूव किया और फेसबुक की जगह लिख दिया ट्विटर और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने यूट्यूब। ठीक है, लेट्स कम बैक। अभी आप क्लिक करोगे तो ये आपको कहीं ले के नहीं जा रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ जो href है ना, इसके अंदर आप अपना फेसबुक का लिंक, अपने इंस्टाग्राम का लिंक, अपने ट्विटर का लिंक, अपने यूट्यूब का लिंक दे दो, ये सारे एंकर टैग्स एक्टिव हो जाएंगे। कैसे? देखो दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। ओके, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ एंड देन ये जो मेरा यूट्यूब है ना, इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं href के अंदर ये जो यूट्यूब वाला href है इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो, लेट्स ओपन आवर वेब पेज। अब देखो, ये ट्विटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कहीं लेके नहीं जा रहा, लेकिन मैं जैसे ही यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी देखो वेब पेज रीलोड हो गया और मुझे कोडिंग IQ पे लेके आ गया। तो इस तरीके से आप अपना लिंक कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे href के अंदर और ये वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं वेब पेज पे और यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि देखो कनेक्ट विथ मी था, ठीक है, लेके आ गया कनेक्ट विथ मी। उसके बाद क्या था? उसके बाद 4 आइकन्स थे, तो 4 आइकन्स को भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद क्या करना है? लेट्स सी। उसके बाद तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब HTML का काम खत्म हो गया। अब हमें सारी काम कहाँ करना है? अब हमें सारा काम अपना CSS में करना है। ठीक है, ताकि इन सारी चीज़ों को हाइट, विड्थ, पोजीशन ये सब सेट कर सकें। सो लेट्स कम बैक
और index.html का काम ख़त्म हो चुका है, styles.css में आते हैं। और इसको हमने ऑलरेडी अपने index.html में हेड टैग के अंदर लिंक कर रखा है, तो आप भी लिंक कर लेना। एंड देन यहाँ पे मैं स्टाइल करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ओके, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि यार ब्राउज़र से जितना भी मार्जिन पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना, उसको आप ज़ीरो कर दो। सो ये देखो चेंजेस देखने को मिले, बिल्कुल नहीं देखने को मिले होंगे। लेट्स कम बैक। और ये देखो, ये जो पोर्टफोलियो और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, ये जो साइड में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है ना, ये सब आ रहा है ब्राउज़र की तरफ से। तो मैं कह रहा हूँ कि यार देखो, जो ब्राउज़र की तरफ से मार्जिन और पैडिंग्स आ रहे हैं वो ज़ीरो कर दो। मैं खुद स्पेसिंग दूंगा। और जो मैं बॉक्स साइजिंग यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ मैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि अगर फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ करने वाला हूँ मैं यूज़ करने वाला हूँ रूबिक। लेकिन ये तो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट कहाँ से कर सकते हैं? ओके, लेट मी कट दिस। इंपोर्ट आप कर सकते हो, आप सिंपली googles.font पे जाओ और यहाँ पे आप सर्च करो रूबिक, और यहाँ पे आप क्लिक करो गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। ये जो ऑप्शन इंपोर्ट का है इसको कॉपी करो एंड कम बैक और टॉप पे आके आप पेस्ट कर दो। ठीक है, ये फॉन्ट इंपोर्ट हो गया। किसी भी रीज़न की वजह से ये फॉन्ट अगर इंपोर्ट नहीं हो पा रहा तो आप सैंस सेरिफ यूज़ कर लेना। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करनी है, अब ये देखो यहाँ पे जो ये होम प्रोजेक्ट्स कोर्सेज इसके नीचे अंडरलाइंस वगैरह दिख रहे हैं ना, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप यहीं पे क्या करो, यहीं पे आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो कि यार बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी टेक्स्ट डेकोरेशंस आ रहे हैं ना, उनको मैं नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, अब हमें क्या करना है, अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये जो होम अबाउट, इसके पहले ये जो डॉट डॉट आ रहा है ना, ये लिस्ट का स्टाइल आ रहा है ना डॉट डॉट, ये भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी कह दो कि जितने भी लिस्ट्स हैं ना उनको आप नन कर दो। लेट्स गिव इट नन। और यहाँ से क्या होगा, वो सारे गैप हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स कम बैक। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके बाद मैं बॉडी टैग को टारगेट करता हूँ। एंड बॉडी टैग में जो मैं सबसे पहला काम करने वाला हूँ, ये कंपेयर करूँ इसके बॉडी के पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो क्या है, ये पूरा प्लेन है। मीनवाइल यहाँ पे एक इमेज है, तो इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सो यहाँ पे आप लिखो बैकग्राउंड, ओनली बैकग्राउंड, और यहाँ पे आप एक URL दे दो। कौन सा URL? मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक बैकग्राउंड इमेज को रखा है, आप इसको अप्लाई कर दो। तो अब देखो वो इमेज यहाँ पे आ गया पीछे। ठीक है, उसके अलावा आप क्या चाहते हो, उसके अलावा मैं जितना भी टेक्स्ट है उसका कलर क्या चाहता हूँ। तो जितना भी टेक्स्ट का कलर होने वाला है वो होने वाला है ब्लैक। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो टेक्स्ट का कलर हमारा ब्लैक ही है, राइट? तो ये वाला स्टाइल अप्लाई करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। लेट्स कम बैक। बॉडी तो हो गया, अब हमें क्या करना है देखते हैं। ये देखो, ये रहा पूरा बॉडी। बॉडी के अंदर हमने क्या क्या बनाया था, पहले एक हेडर बनाया था, फिर मेन बनाया था, और फिर एक शेयर आइकन्स वाले बॉक्स बनाए थे। तो बॉडी के अंदर हेडर है, हेडर को टारगेट करते हैं सबसे पहले। इसको बंद करो एंड यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि मैं अब हेडर को टारगेट करने वाला हूँ। तो ठीक है, हेडर के अंदर आप क्या क्या करने वाले हो? तो सबसे पहले देखो, ये जो पोर्टफोलियो है, उसके बाद ये सारे नेविगेशनल लिंक्स हैं, और फिर ये जो अकाउंट है ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल डिज़ाइन में ये पोर्टफोलियो, ये नेविगेशनल बार्स और ये अकाउंट, ये साइड बाय साइड है। तो इनको कैसे अचीव कर सकते हैं? कुछ नहीं, हेडर में आओ और बोलो कि डिस्प्ले आप फ्लेक्स कर दो। कम बैक। अब देखो, पोर्टफोलियो, सारे नेविगेशनल लिंक्स और अकाउंट साइड बाय साइड आ रहे हैं। अब आप तो कहोगे कि यहाँ पे तो नैप बार भी साइड बाय साइड आ रहा था, यहाँ पे तो ये नैप बार ऊपर नीचे आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपने हेडर के अंदर 3 चीज़ें बनाई हैं। कौन कौन से 3 चीज़ें? देखो, हेडर को ओपन किया, हेडर के अंदर क्या है, पहला तो H1 है। ठीक है, H1 के अंदर आपने नैव बनाया है, और नैव के अंदर आपने क्या बनाया है, एक अकाउंट बटन। अब नैव के अंदर कितनी चीज़ें बनाई है उनको आप छोड़ दो। हेडर क्या कंसिडर करेगा कि आपने मेरे अंदर 3 चीज़ें बनाई हैं, तो 3 चीज़ों को मैं साइड बाय साइड कर दूंगा। अगर आपको इसको भी साइड बाय साइड करना है, होम प्रोजेक्ट्स कोर्सेज, तो आप नैप बार के अंदर जाके ये चीज़ करो। मतलब आप नैप बार के अंदर आओ और फिर बोलो कि ये जितनी चीज़ें हैं इनका डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे आया, मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो, नैप बार मैंने बनाया है, इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो।
तो अब देखो, अब क्या होगा, अब नैप बार के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो साइड बाय साइड आने लगी। ठीक है, तो ऐसे डिज़ाइन करते हैं। एक और चीज़, ये जो पोर्टफोलियो है और ये जो नेविगेशनल बार है, ये बिल्कुल ऊपर चिपके हुए हैं, इनमें बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है। तो इनमें स्पेसिंग हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? इनमें स्पेसिंग, आप हेडर में आ जाओ और बोलो कि मुझे पैडिंग चाहिए। कितनी पैडिंग चाहिए? 35 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, और लेफ्ट एंड राइट से आप 10% दे दो। तो अब देखो, 35 पिक्सल्स फ्रॉम, ये रहा 35 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप, 35 पिक्सल्स फ्रॉम बॉटम, और 10% फ्रॉम लेफ्ट एंड 10% फ्रॉम राइट। अभी तो कहोगे कि यार ये तो इतना ज़्यादा स्पेस है। अरे आपने मतलब एलिमेंट्स उतने प्रोवाइड नहीं करे, स्पेस तो उसको उतना ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब आप क्या करो, चीज़ों को अलाइन करना शुरू कर दो। अलाइन आइटम सेंटर, तो देखो सेंटर में अलाइन हो गया, नहीं दिखा? ठीक है, इसको रिमूव करता हूँ। देखो, ये देखो पोर्टफोलियो यहाँ है, जूम, पोर्टफोलियो यहाँ है, पूरा एकदम टॉप पे है, अकाउंट पूरा टॉप पे है, राइट? तो ये सेंटर में क्यों नहीं अलाइन है, यहाँ सेंटर में क्यों नहीं है? इसीलिए इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, ये देखो सेंटर में अलाइन हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या चाहिए यार, ये पोर्टफोलियो और इसमें स्पेस होना चाहिए ना, फिर अकाउंट इसमें स्पेस होना चाहिए, स्पेस क्यों नहीं है? तो स्पेस देने के लिए आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई नॉट सेल्फ, जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे दे दो स्पेस बिटवीन। अब क्या होगा, दोनों जितना भी तीनों एलिमेंट है ना, इन तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, बराबर बराबर स्पेस आ जाएगा। ऑब्वियसली इसमें स्पेस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हेडर के अंदर तीन ही चीज़ है, एक ये है, एक बॉक्स है, और फिर एक दूसरा बॉक्स है, इसीलिए इन दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो हेडर का काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पोर्टफोलियो को टारगेट करना है। पोर्टफोलियो में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, मुझे क्या करना है, जो H1 टैग है उसको हमने क्लास क्या दी थी, लोगो। तो आते हैं, इस लोगो को टारगेट करते हैं, डॉट लोगो, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे बस फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, 45 पिक्सल्स कर देना है। जो फॉन्ट वेट है उसको मुझे कर देना है 600, और कलर तो ब्लैक ही रहने वाला है। तो ठीक है, ये थोड़ा साइज़ में भी बड़ा हो गया, हल्का बोल्ड भी हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस नैप बार को टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, आते हैं नैप बार को टारगेट करते हैं। तो नैप बार में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है, क्यों दे रखा है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, राइट? ये नैप बार है। अब नैप बार के अंदर मैंने लिस्ट्स को डिफाइन करके रखे हैं। कितनी लिस्ट हैं? 5 लिस्ट हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो एंकर टैग है, क्योंकि ये देखो ये जो कलर्स आ रहे हैं ना, ब्लू कलर्स, ये एंकर टैग की वजह से आ रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यार देखो, नैप बार के अंदर ना मैंने एंकर टैग्स को डिफाइन कर रखा है। तो कह रहा है ठीक है, उसका करना क्या है? तो मैं कह रहा हूँ उसका कलर आप चेंज कर दो। कलर क्या करना है चेंज? तो मैं कह रहा हूँ आप ब्लैक कर दो। लेट्स सी, अब ये देखो कलर क्या हुआ, ब्लैक हो गया। क्या ब्लैक ही कलर है? बिल्कुल ब्लैक कलर है। तो ठीक है, कलर ब्लैक कर दिया, और क्या क्या करना है? तो आप फॉन्ट वेट भी थोड़ा दे दो। कितना दे दूँ? 500, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा उससे। ठीक है, मार्जिन दे दो। मार्जिन क्यों? क्योंकि ये होम प्रोजेक्ट कोर्सेज बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप मार्जिन राइट की तरफ दे दो ताकि थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ मार्जिन, और मैं टॉप एंड बॉटम से मार्जिन चाहता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, 0 पिक्सल्स। लेकिन लेफ्ट एंड राइट से मैं चाहता हूँ आप कितना कर दो, आप 25 पिक्सल्स कर दो। तो ये देखो, लेफ्ट एंड राइट से कितने इसको स्पेसिंग मिल गए? 25 पिक्सल्स के स्पेसिंग मिल गए। ठीक है, और क्या क्या करना है आपको? और मुझे क्या करना है, एंड देन मुझे फॉन्ट साइज भी देना है। सो लेट्स गिव फॉन्ट साइज, एंड फॉन्ट साइज मैं दे दूंगा 18 पिक्सल्स। लेट्स कम बैक, और मैं जूम आउट करता हूँ, एंड लेट्स सी हमारा वेब पेज दिख कैसा रहा है। ओके, इट्स लुकिंग गुड। लेट्स कंपेयर विथ दिस। ओके, दिस लुक्स अ लिटिल गुड। अब हमें क्या स्टाइल करना है? अब हमें ये वाला पार्ट स्टाइल करना है। कौन सा? ये अकाउंट वाला। तो वापस से आते हैं, एंड लेट्स इंडेक्स डॉट HTML, और मैं देखता हूँ कि देखो ये वाला काम तो हो गया मेरा, नैप बार वाला। ठीक है, अब अकाउंट वाला बताओ, अकाउंट BTN में क्या क्या करना है? ठीक है, लेट्स कॉपी दिस अकाउंट BTN, कम हियर, पेस्ट इट। ओके, ये क्लास नेम है इसीलिए इसको डॉट के साथ आपको करना है, एंड देन कम हियर, और अकाउंट BTN में मुझे क्या क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, एंड दैट बैकग्राउंड कलर विल बी लीनियर ग्रेडियंट, और 130 डिग्री से ये मूव होगा
पहला जो कलर कोड है वो है 38 35 28 एंड जो दूसरा कलर कॉम्बिनेशन है वो है 19 19 एंड 19। लेट्स कम बैक एंड सी। ओके, ये कुछ अजीब सा दिख रहा है बट बैकग्राउंड कलर तो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, लेट्स कम बैक। कलर चेंज कर दो यार। क्या कर दूं मैं? वाइट कर देते हैं। सो लेट्स गिव इट वाइट। एंड देन उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैं बॉर्डर भी देना चाहता हूँ। कितना बॉर्डर देना चाहता हूँ? मैं देना चाहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर कॉम्बिनेशन 3B 3B। ओके, दैट्स गुड। अंदर की तरफ से पैडिंग भी दे दूँ क्या? अभी पैडिंग नहीं दिए हैं तो देखो कैसा दिख रहा है, राइट? अब जैसे ही पैडिंग देंगे फिर चेंजेस देखना कितना अच्छा लगेगा। लेट्स गिव इट 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 20 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये देखो बड़ा सा दिखने लगा। ऑब्वियसली ये हैमबर्गर मेन्यू नहीं दिख रहा होगा, जो आइकन है वो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उसका भी कलर हमें चेंज करना होगा। ठीक है, और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि हल्का कर्वी दिखे। ओके, लुक्स गुड। नाउ कम बैक हियर एंड अब क्या करना है हमें? एक और चीज़ मिस कर रहे हैं हम लोग एंड दैट इज़, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही आप हवर कर रहे हो तो कलर्स चेंज हो रहे हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर मैं हवर कर रहा हूँ तो कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप यहाँ बोलो कि यार मैंने नैप बार बनाया है, उसके अंदर एंकर टैग है और उस पर जब भी कोई हवर करेगा तो आपको कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर देने हैं। क्या क्या स्टाइल अप्लाई करना है? कुछ नहीं यार, बस कलर आप चेंज कर दो। और कलर कौन सा होगा? देखो एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि लेट्स कम बैक हियर। यहाँ पे एक ही कलर बहुत बार यूज़ हुआ है। एक कलर यहाँ पे ऑरेंज वाला यूज़ हुआ है, फिर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे भी ऑरेंज कलर यूज़ हुआ है, राइट? और यहाँ पे भी आप ऑरेंज कलर इमेजिन कर सकते हो, राइट? तो जब बहुत जगह एक ही कलर कोड इमेजिन यूज़ होना तो हर बार याद नहीं रखा जा सकता ना कि कौन सा कलर कोड था। ठीक है, तो उसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हो? देखो, उसके लिए आप क्या करो, आप यहाँ आ जाओ कहीं भी टॉप पे और आप रूट में चीज़ों को डिफाइन कर दो। ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल दो कि यार देखो मेरा ना मेन कलर एक होने वाला है। ठीक है, और उस मेन कलर का जो कलर कोड होगा मैं एक ही बार तुमको बता दे रहा हूँ, E91515। अब मैं जहाँ जहाँ इस मेन कलर को यूज़ करूँगा ना, ये वाला कलर पहुँचा देना। ठीक है, तो अब देखो वो कलर कोड मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं नैप बार में आके और बोलूँगा कि यार मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ सीधा बोल दूंगा कि यार देखो मैं एक वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ और उस वेरिएबल में होने वाला है मेन कलर। तो अब क्या होगा? ये देखो कलर सप्लाई हो गए। तो जहां आपको ये वाला कलर यूज़ करना हो आप सीधा मेन कलर बोलो, बात खत्म। ठीक है, एक और चीज़, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो होम ऑलरेडी ऑरेंज है, बाकी पे आप जा रहे हो तो बाकी पे हवर करने पे ये चीज़ आ रही है। तो अगर सिर्फ होम पे एक एक्स्ट्रा स्टाइल अप्लाई करनी हो, यहाँ पे तो होम ब्लैक है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो ये कैसे कर सकते हो? कुछ नहीं करो, यहाँ पे जाओ नैप बार में और यहाँ पे होम जो दियो इसको एक एक्स्ट्रा क्लास नेम दे दो और इसको क्लास नेम क्या दे दो? कुछ भी, एक्टिव। और यहाँ आ जाओ और बोलो कि यार देखो एक एक्टिव नाम का क्लास, नॉट अकाउंट बटन, एक्टिव नाम का एक क्लास नेम है और उसमें क्या करो, उसका जो कलर है उसको आप वैर मेन कलर ये दे दो। तो ये देखो होम में क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको वही ऑरेंज कलर दिख रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप कलर की जगह क्या दे सकते हो? अगर आपको याद है ये वाला कलर कोड तो आप ये दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वर्क करेगा। लेकिन वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान रखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, एक और चीज़ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे होम के नीचे एक अंडरलाइन है बट यहाँ पे होम के नीचे अंडरलाइन नहीं है। इसको कैसे ला सकते हैं? कुछ नहीं करना, इसी एक्टिव के नीचे आ जाओ और लिख दो कि यार मुझे एक टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए। कौन सा चाहिए? अंडरलाइन चाहिए। आके चेक करो क्या यहाँ पे अंडरलाइन दिख रहा है? बिल्कुल यहाँ पे अंडरलाइन दिख रहा है, लेकिन अगर आप फोकस करोगे तो ये होम और अंडरलाइन इसके बीच में स्पेस है, ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ पे ये होम और अंडरलाइन बिल्कुल पास में चिपके हुए हैं। तो इनको दूर कैसे किया जा सकता है? तो इनको दूर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट। और इस प्रॉपर्टी में सपोज डेट मैं 10 पिक्सल्स देता हूँ, फिर देखो फिर क्या होता है, ये देखो दूर हो गए। 10 की जगह आप 20 दोगे तो थोड़ा और डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट? ये दूर हो रहा है, तो इतना नहीं देना हमें बस 5 पिक्सल्स देनी है। सो लेट्स गिव इट 5 पिक्सल्स और ये डिसेंट अमाउंट में दूर हो जाएगा। ठीक है,
तो इतना काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इस अकाउंट के बाद ये जो हैमबर्गर मेन्यू है इसको टारगेट करते हैं। सो लेट्स कम बैक और ये देखते हैं index.html में हमने ये जो एंकर टैग बनाया इसको कोई क्लास नेम दी है, नहीं दी है, तो टारगेट कैसे करेंगे, ये भी बात सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक और क्लास नेम दे देते हैं। लेट्स गिव इट अ क्लास नेम एंड क्लास नेम विल बी मेन्यू आइकन, राइट, मेन्यू आइकन। और इसको styles.css में आके टारगेट करते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ एक मेन्यू आइकन नाम का क्लास नेम है, उसको आप टारगेट करो और उसका जो फॉन्ट साइज है वो आप कर दो 28 पिक्सल्स। लेट्स सी, ओके 28 पिक्सल्स हो गए, यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेट्स सी, यहाँ पे अकाउंट है, ज़्यादा जूम हो गया, राइट। ओके, और टेक्स्ट कलर भी तो चेंज करना है। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी, आप कलर दे दो, कौन सा कलर, वाइट। तो अब देखो टेक्स्ट कलर भी वाइट हो गया। अब ये देखो ये सेंटर में नहीं है, अकाउंट यहाँ पे है और ये हैमबर्गर मेन्यू ऊपर है, तो ये दोनों सेंटर में कैसे हो सकते हैं। इसको सेंटर में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ, इसका बॉक्स कौन सा था, अकाउंट BTN। सो लेट्स गो टू अकाउंट BTN। कहाँ पे हमने डिफाइन किया अकाउंट BTN, ओके यहाँ पे अकाउंट BTN। कुछ मत करो, यहाँ पे आकर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, और जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आई मीन हल्का सा ऊपर नीचे दिख रहा है ना। अब इसको सेंटर में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, अलाइन आइटम सेंटर। अब ये देखो चीज़ें सेंटर में अलाइन हो गई, ओके। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप एक और चीज़ अप्लाई कर दो, कम बैक, जूम आउट, ये रहा 100%। ओके लेट्स सी, ओके हमें थोड़ी सी इन दोनों के बीच में दूरियां भी चाहिए, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी अप्लाई आप कर सकते हो कि आपने जहाँ मेन्यू आइकन को डिफाइन कर रखा है, नॉट मेन्यू आइकन, ओके मेन्यू आइकन ही है, सॉरी मैं भूल गया था। इसको एक साथ कर लेते हैं यहाँ पे अकाउंट BTN के नीचे कि भाई तुम मेन्यू आइकन यहाँ आ जाओ, और मार्जिन लेफ्ट कर दो, कितना कर दो, लेट्स गिव इट 10 पिक्सल्स। कम बैक, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी देखने को मिल गई, बिल्कुल मिल गई। कम बैक हियर, ओके ये एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल। अब टारगेट करते हैं हम अपने मेन पेज को, मेन सेक्शन को। ऑब्वियसली सबसे पहले इस इमेज को टारगेट करते हैं क्योंकि ये इमेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले इस इमेज को टारगेट करते हैं। हमारे पास वेब पेज पे एक ही इमेज है, नॉट एक इमेज नहीं है, हमारे पास 2 इमेजेस है, राइट। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम लोग क्या करें, इस इमेज को क्लास नेम दे दें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यार हेडर का काम ख़त्म हो गया, इसको क्लोज़ करो, मेन सेक्शन को ओपन करो, और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ। लेट्स गिव इट क्लास नेम गर्ल, ओके गर्ल IMG। और यहाँ पे आके मैं सेम इस क्लास को टारगेट करूँगा, कौन सा, गर्ल IMG, और यहाँ पे डॉट देना होगा क्योंकि ये क्लास नेम है। एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं हाइट सेट कर दूंगा 400 पिक्सल्स, विड्थ भी सेट कर देता हूँ 400 पिक्सल्स। लेट्स कम बैक, नाउ इट्स लुक गुड। अगेन अगर आप कंपेयर करो तो ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, सर्कल कैसे कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस एंड दैट विल बी 50%। अभी क्या होगा, सर्कल, लेट्स सी, सर्कल हो गया, वेरी गुड। अब मुझे क्या टारगेट करना है, अब मुझे जो चीज़ें टारगेट करनी है, सबसे पहले तो ये देखो इमेज यहाँ आ रहा है, बाकी चीज़ें इसके साइड में आ रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे इमेज यहाँ आ रहा है, बाकी चीज़ें इसके नीचे आ रही हैं, तो मुझे इसके कंटेनर को टारगेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर को टारगेट करते हैं, कौन से कंटेनर, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इमेज और सारी चीज़ें कहाँ हैं, मेन के अंदर। सो लेट्स कम बैक हियर, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मेन को टारगेट करता हूँ और बोलता हूँ सबसे पहले इसके अंदर कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, और इसके बाद जो बॉक्स था वो बॉक्स साइड में आ गया। ठीक है, ये वाला बॉक्स साइड में था ना, ओके। अगेन एक और चीज़, यहाँ पे स्पेस इतना दिख रहा है लेकिन यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, पैडिंग की हेल्प से। तो आपको कहाँ कहाँ पैडिंग देनी है, देखो मुझे तो टॉप एंड बॉटम से तो नहीं चाहिए, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से 15% की पैडिंग चाहिए। तो ये देखो 15% ये साइड में हो गया, ठीक है। लेकिन यार ये ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ है, जबकि ये ऊपर से थोड़ा डिस्टेंस में है, तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा,
कुछ नहीं, यहाँ पे जाओ मार्जिन टॉप दे दो कि मुझे टॉप से स्पेस चाहिए, कितना स्पेस चाहिए 100 पिक्सल्स। तो ये देखो टॉप से क्या हुआ 100 पिक्सल्स की इसको स्पेसिंग मिल गई। ठीक है, अब क्या करना है, एक और चीज़, ये इमेज और ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इसके बीच में ये दूरी दिख रहा हो, ये थोड़ी सी कितनी अच्छी सी दूरी है, लेकिन यहाँ पे देखो ये रहा इमेज और ये दूरी है बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसको अलाइन करते सेंटर, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं ना ये यहाँ आनी चाहिए सेंटर में। तो ये कैसे कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स, और इसको मैं सेंटर करूँगा। जैसे ही सेंटर करूँगा ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो वही कह रहा था, अब ये बीच में गैप दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो मुझे बीच में गैप चाहिए। तो ये कैसे ला सकते हैं, इसको लाने के लिए आपको गैप प्रॉपर्टी का, नॉट ग्रिड, गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो एंड आप बोलो कि मुझे 30 पिक्सल चाहिए, तो इन दोनों के बीच में 30 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा। वेरी गुड। अब क्या चाहिए, लेट्स कंपेयर। तो ऑलमोस्ट हमारा इमेज तो वहीं प्लेस्ड है, अब हमें क्या टारगेट करना है, अब हमें ये वाला सेक्शन, ये जो बॉक्स है ना इसको टारगेट करना है। ठीक है, सो लेट्स कम बैक index.html, और मैं कह रहा हूँ कि इमेज का काम तो खत्म हो गया, अब काम शुरू होने वाला है इस डिव का। इस डिव में क्या क्या है, सबसे पहले होम टेक्स्ट, इसको टारगेट करते हैं, इस बॉक्स को टारगेट करते हैं, और इसके अंदर स्पैन है, राइट, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है ये एक स्पैन के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं इसको टारगेट करता हूँ। सो मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ पे है, होम टेक्स्ट, ओके। तो मैं कह रहा हूँ देखो यार, होम टेक्स्ट नाम का मैंने एक डिव बनाया, उसके अंदर एक स्पैन टैग है, मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, टारगेट करो, क्या क्या करना है उसके अंदर। तो मैं कह रहा हूँ उसके अंदर सबसे पहले तो आप पैडिंग दे दो, कितनी दे दो, 5 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 25 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, इतना दे दो। तो ये देखो, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं ताकि ये चीज़ें आपको विजुअलाइज हो। सो लेट्स गिव बैकग्राउंड, और इसका कलर मैं लीनियर ग्रेडियंट देने वाला हूँ। ठीक है, एंगल बता दो आप, सबसे पहले एंगल बता देता हूँ 130 डिग्री। एंड दो कलर कोड होने वाले हैं, कौन कौन से, पहला हम लोग यूज़ कर रहे थे 38, 35, 36, एंड देन सेकेंड कलर कोड होने वाला है 191919, ओके, दिस वन। सो ये देखो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे, ओके। उसके बाद क्या करो, आप सबसे पहले इसका कलर चेंज कर दो वाइट में। ठीक है, वाइट में इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ पैडिंग दो अंदर की तरफ से, तो ये देखो लेट्स गिव पैडिंग एंड दैट विल बी 5 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 25 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। अब ये देखो 25 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, 5 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। ठीक है, और स्टाइल्स अप्लाई कर दो इस पर, कौन कौन से, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, कितना कर दूँ, 50 पिक्सल्स, गुड। फॉन्ट वेट दैट विल बी 500, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस कर देता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एस कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, ई कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। तो इसको आप index.html में जाके यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टाइल से भी टारगेट करके इसको बस अपर केस कर दो, तो ये सब क्या होंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम कर दिया। अब क्या करना है, अब आप बॉर्डर रेडियस दे दो ताकि पॉइंटिंग ना दिखे, 100 पिक्सल्स, लेट्स सी, ओके, नाउ इट लुक्स गुड। ऐसा ही है क्या, ओके, ऐसा ही तो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब हमें क्या टारगेट करना है, इस जेनिफर को टारगेट करना है। तो हमने H1 एक ही यूज़ करा है ना, नहीं नहीं, यहाँ पे भी पोर्टफोलियो में भी यूज़ करा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट H1 को टारगेट नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट H1 को टारगेट करेंगे तो क्या होगा, तो ये पोर्टफोलियो को भी टारगेट करेगा, जेनिफर को भी टारगेट करेगा, मुझे सिर्फ जेनिफर को टारगेट करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो मैंने एक होम टेक्स्ट नाम की चीज़ बनाई है, आई मीन डिव बनाया, उसके अंदर मेरे पास एक H1 है, उसको टारगेट करो। तो कहेगा ठीक है, क्या क्या करना है उसमें, 48 पिक्सल्स, लेट्स गिव इट, लेट्स सी, नहीं ये अभी भी बहुत छोटा है, तो मैं कितना कर दूं, मैं 7 रैम करके देखूं क्या, लेट्स सी, ओके दिस लुक्स गुड। 7 रैम का मतलब क्या हुआ, देखो 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स, तो अगर मैंने 7 रैम दिया विच मीन्स 16 इंटू 7 विच विल बी इक्वल टू 112। तो इधर आप यहाँ पे अगर पिक्सल्स में देना है तो 112 पिक्सल्स लिख दो, सेम रिजल्ट अचीव करोगे। देखो सेम रिजल्ट, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। या फिर आप 7 रैम भी दे सकते हो, ठीक है। तो 7 रैम यूज़ कर लेते हैं, सारे यूनिट्स में ध्यान रहेगा कि
यहाँ पे लिख भी दूँ क्या, 16 पिक्सल्स, आई मीन 1 रेम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स। ओके, चलो ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर और यहाँ पे जेनिफर जो है, इन दोनों के बीच में काफ़ी स्पेस है, नीचे की तरफ भी स्पेस है, ऊपर की तरफ भी स्पेस है, लेकिन यहाँ पे वो स्पेसिंग नहीं दिख रही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बोलो कि मुझे मार्जिन चाहिए, नॉट मैक्स रेजोल्यूशन, मार्जिन कितना चाहिए, 25 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 0 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। सो नाउ सी, 25 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, 0 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, नहीं ये तो हमारा प्रोजेक्ट है। ओके, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे एक स्ट्रोक भी है वाइट कलर का। ठीक है, जेनिफर के अराउंड एक वाइट कलर का स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक देने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक वेब किट और टेक्स्ट, वेब किट टेक्स्ट स्ट्रोक, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है। इसको आप अगर 2 पिक्सल्स मैं रेड दे दूँ, फिर देखो क्या होता है। लेट्स कम बैक हियर, और ये देखो जेनिफर के अराउंड रेड कलर का आपको स्ट्रोक दिखना शुरू हो चुका है। तो यही देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप इस 2 पिक्सल्स को 12 कर दो तो ये थिक हो जाएगा, बेसिक देखो रेड कलर कितना ज़्यादा थिक हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 पिक्सल्स ही देना चाहता हूँ, थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड देन जो कलर कोड होने वाला है वो होने वाला है वाइट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और कुछ नहीं। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ डिज़ाइन करनी है वो क्या करनी है, वो ये पैराग्राफ को डिज़ाइन करना है। सो लेट्स कम बैक, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यार होम टेक्स्ट के अंदर मैंने एक पैराग्राफ भी बनाया, आप उसको टारगेट करो और फॉन्ट साइज जो है वो आप सेट कर दो 18 पिक्सल्स पे। एंड देन फॉन्ट का जो वेट होने वाला है वो होने वाला है 400। फॉन्ट का जो कलर होने वाला है वो हल्का ग्रेइश होने वाला है, विच मीन्स कलर कोड होने वाला है 595656। गुड। लाइन हाइट मतलब ये देखो, ये जो टेक्स्ट है, ये जो पहली लाइन है और ये जो दूसरी लाइन है, ये बिल्कुल एक दूसरे से पास में है, राइट। लेकिन यहाँ पे कंपेयर करो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सेकेंड वाली लाइन, दोनों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको लाइन हाइट की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। और लाइन हाइट मुझे कितनी देनी है, 30 पिक्सल्स। अब देखो थोड़ा सा स्पेस आ गई, राइट। और फिर क्या चाहता हूँ, ये देखो ये वाला टेक्स्ट और ये जो बटन्स है, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग नहीं है, तो इनको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बॉटम की तरफ से मार्जिन मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे मैं कितनी दे दूंगा, लेट्स गिव इट 30 पिक्सल्स। ये देखो स्पेस आ गया यहाँ पे, इतना ही तो करना था, कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बटन को टारगेट करना है, राइट। कौन सा बटन, ये जो हमने बनाया। तो यहाँ पे BTN दोनों को सेम क्लास दिया है, तो पहले सेम जो स्टाइल मुझे इस पर भी अप्लाई करनी है, इस पर भी अप्लाई करनी है ना, उसको हम लोग बटन में लिखेंगे। तो लेट्स टारगेट बटन। एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार सबसे पहले तो आप पैडिंग दे दो, कितना, 14 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 34 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ये देखो अच्छा दिखने लगा बटन, गुड। अब क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड कलर दे दो। कौन सा, तो हमने वेरिएबल में डिफाइन करके रखा है मेन कलर, तो दोनों को सेम कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन का वो कलर है, दूसरे का तो वाइट है। ठीक है ना, अभी फिलहाल के लिए दोनों को एक ही रहने दो। लेट्स कम बैक, और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप बॉर्डर दे दो मेरे बटन को 2 पिक्सल्स की सॉलिड, और कलर कोड होने वाला है वही सेम मेन कलर। बॉर्डर देना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप रिमूव भी कर सकते हो, बट ठीक है, कोई चेंजेस आपको देखने को उतने मिलेंगे नहीं। फॉन्ट साइज it will be 16 pixels. Font weight that will be 500. Okay, border radius that will be 8 pixels, and that's it I guess. Okay, this looks good. Download CV looks similar. अब हमें क्या करना है, ये हायर मी को टारगेट करना है। सो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, उसके लिए हमने इसको एक स्पेशल क्लास भी दी है, सेकेंड BTN। तो अब हम लोग सेकेंड BTN को टारगेट करेंगे। स्क्रॉल अ लिटिल बिट, सेकेंड BTN, और इसमें मुझे क्या क्या टारगेट करना है, लेट्स सी। बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर वाइट करने हैं, नॉट वाइट, E8 E6 एंड देन मुझे इसको बॉर्डर देना है
दैट विल बी 2 पिक्सल सॉलिड और कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है 141414। गुड। एंड देन टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं, सो लेट्स गिव इट वाइट। वाइट और ब्लैक, आई थिंक ब्लैक, नॉट वाइट, ब्लैक लिख दो डायरेक्ट। और मार्जिन लेफ्ट दे दो थोड़ा सा, 20 पिक्सल्स, बटन के बीच में स्पेस आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। नाउ लुक गुड, looks good, let's see, okay, look similar। अब एक चीज़ करना है जो हमें, वो ये करना है कि जब हम यहाँ पे हवर कर रहे हैं तो ये देख रहे हो हल्का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और कलर चेंज हो रहा है, राइट। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारे में तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसको अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ और बोलो कि जब भी कोई बटन पे हवर करे तो उस टाइम पे मुझे क्या करना है, उस टाइम पे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है चीज़ों को। क्या ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे हल्का सा ऊपर करना है चीज़ों को। तो ट्रांसलेट वाई, अगर साइड में करना होता तो एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट। तो कितना करना है, मैं कह रहा हूँ कि 5 पिक्सल्स, -5 पिक्सल्स। तो ये क्या होगा, ये हल्का ऊपर चला जाएगा। ओके, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, लेट्स कम बैक एंड सी हमने क्या मिस्टेक करी है। हमने ओके यहाँ पे हमने डॉट नहीं दिया क्योंकि बटन क्या है, BTN एक क्लास है, राइट। अब वापस से आते हैं, अब देखो हल्का ऊपर की तरफ जा रहा है, उतना स्मूथ नहीं जा रहा है, राइट। इसमें देखो कितना प्यार से ऊपर जा रहा है, राइट। और यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है, बहुत सटल जा रहा है, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए जो आप चीज़ कर सकते हो वो कर सकते हो आप BTN में, कहाँ BTN का है, यहाँ पे बोलो कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा है ना, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन यार, ट्रांजिशन, जब भी कोई ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो उसको आप क्या करो, ऑल पे 0.6 सेकेंड का टाइम ले लो आप, एंड ट्रांजिशन होने वाला है ईज इन आउट, ये कर दो आप। अब देखो ये देखो हल्का प्यार से ऊपर जा रहा है, कितना धीरे धीरे जा रहा है, राइट। यही तो अचीव करना था, कर लिया भाई। अब क्या करना है, हवर करने पे मुझे कलर भी चेंज करना है। क्या कलर चेंज करना है, मुझे कलर चेंज करना है टू वाइट, और जो नॉट वाइट आई गेस, एक मिनट देखते हैं। और जो बैकग्राउंड कलर होने वाला है वो आप ट्रांसपेरेंट कर देना, बैकग्राउंड कलर दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। ये देखो, ओके, टेक्स्ट का कलर मुझे वाइट नहीं रखना, ब्लैक रखना है। जैसे ही कलर चेंज होगा, जैसे ही बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा, मुझे कलर वाइट नहीं ब्लैक चाहिए। सो लेट्स गिव इट ब्लैक, ओके। और यहाँ देखो, यहाँ भी कलर ट्रांसपेरेंट हो रहा है बट अच्छा दिख रहा है, राइट। लेट्स सी हियर, ऐसा ही है क्या, ओके। इसमें क्या हो रहा है, हायर मी में बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जा रहा है और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है, राइट। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि देखो जो सेकेंड बटन है उस पर अगर कोई हवर करे, उस पर अगर कोई हवर करे, तब क्या करना है, तब मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देना है, एंड जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या करना है, वो वाइट कर देना है, ठीक है। अब देखो यही स्टाइल तो अचीव करना था, कर लिया। तो हमारे मेन सेक्शन का भी काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो करना है ये कनेक्ट विथ मी वाला सेक्शन है ना, इसको। सो लेट्स कम बैक, ओपन index.html, और मैं कह रहा हूँ कि मेन का सेक्शन, मेन वाला काम हो गया। अब ओपन करो शेयर वाला, ये वाली चीज़। तो सबसे पहले शेयर को टारगेट करते हैं, styles.css, और आते हैं यहाँ पे डॉट शेयर, इसको टारगेट करते हैं। और सबसे कहते हैं कि पहले तो इसका पोजीशन एब्सोल्यूट सेट कर दो। एब्सोल्यूट सेट करने का मतलब ये होता है कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आप चीज़ों को निकाल दे रहे हो। अभी यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आप निकालोगे, तो अगर सपोज डेट मैं इसको टॉप से मैं चाहता हूँ कि 10 पिक्सल सेट कर दूँ, तो ये क्या होगा, ये टॉप पे चला गया। यहाँ देखो ये, ओके, कहाँ चला गया, लेट मी रिफ्रेश, ओके, ये टॉप पे चला गया, ठीक है। अगर मैं राइट से कह दूं कि यार राइट से 20 पिक्सल्स पे सेट हो जा, तो अब देखो ये कहाँ चला जाएगा, ये राइट यहाँ पे आ जाएगा। तो समझ में आ गया, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से निकल चुका है। तो मुझे इसको फिक्स कहाँ करना है, नीचे की तरफ बॉटम पे, तो बॉटम 3 rem, अब ये नीचे से यहाँ पे सेट हो जाएगा। अरे यार ये एंकर टैग ओके, यहाँ नीचे ये सेट हो गया, ठीक है। एंड देन लेफ्ट से मुझे क्या करना है, अब 15% आ जाओ, तो ये देखो ये यहाँ पे आ जाएगा,
आ गया यहाँ पे, इतना ही तो चाहिए था। चलो उसके बाद क्या करना है, ये कनेक्ट विथ मी और ये आइकन्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, बट यहाँ पे कनेक्ट विथ मी और आइकन्स एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं। अगेन क्या करना होगा हमें, कुछ नहीं, ओके डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये देखो क्या हुआ, अब ये दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड आ रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, मुझे अलाइन आइटम्स आप सेंटर कर दो, एंड देन लेट्स सी जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देते हैं, ताकि मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर हो जाइए। ओके लुक्स गुड। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले ये कनेक्ट विथ मी है ना, इसको टारगेट करो। तो कह रहा हूँ ठीक है यार, शेयर है, शेयर के अंदर एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं देना चाहता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, एंड देन मार्जिन जो राइट है उसमें मैं देना चाहता हूँ 20 पिक्सल्स। ये देखो मार्जिन राइट से ये वाला स्पेस आ गया, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इन आइकन्स को टारगेट करनी है, ठीक है। आइकन्स को टारगेट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यार देखो मैंने शेयर बनाया है, शेयर के अंदर हमने एक और डिव बनाई है ना सोशल, तो डायरेक्ट सोशल से भी टारगेट कर सकते हैं ना इसको। शेयर की जगह हम लोग डायरेक्ट सोशल को टारगेट करते हैं और ये बोलते हैं कि सोशल के अंदर मैंने आइकन्स बनाई हैं, राइट। ये जो सोशल डिव है, ये जो सोशल डिव है, इसके अंदर हमने क्या करा, आइकन्स को बनाया। इसको स्टाइल करना है मुझे आइकन्स को, तो ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इनलाइन फ्लेक्स दे देते हैं। कोई चेंजेस देखने को मिले, बिल्कुल नहीं मिले। लेकिन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को अलाइन कर सकते हो सेंटर, चीज़ों को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो। एक एक चीज़ का हाइट, जो हमारे आइकन्स का हाइट और विड्थ होने वाला है उसको भी आप सेट कर दो 45 पिक्सल्स, हाइट भी 25 पिक्सल्स, विड्थ भी 45 पिक्सल्स। लेट्स सी, यहाँ पे ये दिख रहा, ओके दैट्स गुड। उसके अलावा मुझे क्या करना है, मुझे बॉर्डर भी देना है। सो लेट्स गिव इट बॉर्डर विल बी 1 पिक्सल, 1 पिक्सल्स solid, and the color combination will be 3B3B। लेट्स सी, बॉर्डर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन ये बॉर्डर तो मुझे सर्कल चाहिए ना, स्क्वायर में थोड़ी चाहिए, तो रेडियस दे दो ना, बॉर्डर रेडियस, एंड दैट विल बी 50%। लेट्स सी, ओके लुक्स गुड। और ये जो कलर्स हैं आइकन्स के, उनको भी तो सेट कर दो यार, वाइट ब्लू थोड़ी चाहिए, वाइट कर दो। ये वाइट हो गया, वाइट चाहिए ब्लैक, लेट्स सी ब्लैक चाहिए, तो मैं यहाँ वाइट की जगह ब्लैक सेट कर दूंगा, डेट सेट। एंड देन मुझे मार्जिन चाहिए 0 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड देन लेफ्ट एंड राइट से मुझे 7 पिक्सल चाहिए, ताकि इनके बीच में स्पेस आ सके। बिल्कुल स्पेस आ गई, वेरी गुड। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ जैसे आप जाओगे ये हल्का सा ऊपर जा रहा है, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, सेम वही यार, आपको क्या करना है, आपको ट्रांजिशन अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई करूँगा, सब पे करना है 0.6 सेकेंड का टाइम लेना चाहिए, और जो स्टाइल होगा वो ईज इन का होगा। लेट्स कम बैक एंड लेट्स सी, क्या वो स्टाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं। ओके एक चीज़ मिस्टेक करा हम लोगों ने, कि हवर करने पे ये चीज़ होनी चाहिए, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे बताना होगा ना कि यार सोशल के अंदर मैंने आइकन्स बनाया है, और इस पर अगर कोई हवर करे तब आप क्या करो, तब आप ट्रांसफॉर्म करो, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर दो। क्या करना है मुझे, ऊपर की तरफ, विच मीन्स ट्रांसलेट वाई, हल्का सा ऊपर कर दो। कितना ऊपर कर दूँ, 10 पिक्सल्स कर दो। और ये ट्रांसफॉर्म, मतलब ये जो अब ट्रांसफॉर्म होगा, तो उस ट्रांजिशन में कितना टाइम लगना चाहिए, 0.6 स्टाइल क्या होगा, इज इन का। तो अब देखो, अब जब भी हवर करोगे तो ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। सो लेट्स कंपेयर आवर वेब पेज विद द ओरिजिनल वन, ठीक है। तो हम जैसा स्टाइल अचीव करना चाह रहे थे, हमने एग्जैक्टली वैसे ही अचीव कर ली। चेंजेस देख सकते हो यहाँ पे, आइकन्स को कंपेयर करना जब मैं चेंज करूँगा तो, ओके। So I hope you like the video. Until we reconnect again, take care, bye bye, keep coding, keep creating.